कौटिल्य की राज्यों की जो दूसरे राज्यों के साथ राज्य की दूसरे राज्यों के साथ संबंधों की किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, उस नीति को षड्गुण्य नीति कहते हैं। षड्गुण्य नीति हम वर्तमान विदेश नीति कह सकते हैं। इसमें जो राज्य होता है उसके पड़ोस में आसपास जो राज्य स्थित होते हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं। तो किस राज्य के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, इसके लिए 6 गुणों पर आधारित नीति अर्थशास्त्र में वर्णित की गई है। वो 6 गुण निम्न प्रकार हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। ये 6 गुण हैं। इन 6 गुणों पर आधारित नीति को षड्गुण्य नीति कहा गया है। अब हम एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। संधि। अब संधि का अर्थ वैसे तो होता है समझौता। ये षड्गुण्य नीति किसके लिए है? राज्य के लिए दूसरे राज्यों से संबंध कैसे रखने हैं। वर्तमान में इसी का रूप है इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, इससे संबंधित है ये। उस समय अर्थशास्त्र में ये वर्णित है कि संधि का अर्थ है समझौता। और समझौता कब किया जाता है? जब पड़ोसी राज्य या शत्रु राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, जब दूसरा राज्य शक्तिशाली हो और उस पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं हो, विजय प्राप्त करना संभव नहीं हो। तो कौटिल्य ने कहा है कि अगर किसी राज्य को ये लगता है कि दूसरा राज्य ज़्यादा शक्तिशाली है और उस पर विजय निश्चित नहीं हो सकती, अपनी कम से कम विजय हो नहीं सकती, तो उस स्थिति में हमें समझौता कर लेना चाहिए। दूसरा है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग करना, तोड़ लेना। इसका मतलब युद्ध करना, लड़ाई करना। और लड़ाई कब की जाती है? जब विजय की संभावना प्रबल हो, विजय निश्चित हो या संभावना प्रबल हो और शत्रु दूसरा राज्य क्या हो? कमज़ोर हो। दूसरा राज्य क्या हो? कमज़ोर हो। तो दूसरा राज्य कमज़ोर हो तो हमें क्या करना चाहिए? विग्रह करो, उससे तोड़ लो संबंध और उससे लड़ाई कर सकते हैं। कमज़ोर है तो विजय निश्चित मानी जाती है इस स्थिति में। तीसरा जो है यान। यान का अर्थ होता है चढ़ाई। वैसे भी यान का शाब्दिक अर्थ पता है कि वैसे तो इसको वास्तविक रूप से जो आक्रमण किया जाता है उसको यान कहा गया है। यान, वास्तविक आक्रमण, यान या चढ़ाई, वास्तविक आक्रमण, यान। ये किस परिस्थिति में लड़ाई की जाए, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, इस नीति को अपनाने के लिए इसको यान कहा गया है। परिस्थिति देखकर आक्रमण करना। तीसरा गुण यान, संधि, विग्रह, यान। चौथा आसन।
आसन का मतलब अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठे रहना। वेट फॉर द राइट मोमेंट, अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठे रहना। वेट फॉर द राइट मोमेंट, उपयुक्त क्षण की तलाश में रहना। अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठे रहो, जब भी मौका मिले तब आक्रमण कर दो। इसको तटस्थता की नीति भी कहा जाता है। अगर राज्य को लगता हो कि इस राज्य के साथ अभी हम न तो संधि करने की स्थिति में हैं, न विग्रह करने की स्थिति में हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे संबंध प्रभावित हो सकते हैं, तो वो उचित अवसर की प्रतीक्षा में बैठा रहता है। बैठे रहने का मतलब उचित अवसर की प्रतीक्षा करते रहें, जब भी उचित मौका आएगा तब हम हमारा पक्ष रख देंगे। संश्रय का अर्थ है शरण लेना। ये कब ली जाएगी? जब कोई शत्रु राज्य हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो हम किसी दूसरे राज्य की शरण ले सकते हैं। शरण लेना, संश्रय नीति। शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो दूसरे राज्य की शरण लेना। शत्रु ज़्यादा शक्तिशाली होने पर एक तरीका यह भी है कि किसी भी दूसरे शक्तिशाली राज्य की शरण ले ली जाए। इस स्थिति में मित्र बनाए हुए होते हैं वो काम आते हैं। अगला इसका जो गुण है वो है द्वैधी भाव। द्वैधी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दोनों भाव का मतलब 1 नंबर और 2 नंबर। संधि भी करेंगे और विग्रह भी करेंगे। अब ये कैसे होगा? कमज़ोर राज्य होगा उससे हम विग्रह करेंगे, युद्ध करेंगे, और जो शक्तिशाली राज्य होगा जिससे हम जीत नहीं सकते उसके साथ संधि करेंगे। तो शक्तिशाली राजा के साथ संधि तथा हमसे कमज़ोर, उस राज्य से कमज़ोर जो राज्य है उससे विग्रह। तो इसमें दोनों प्रकार की नीति अपनाई जाती है, संधि भी और विग्रह भी। तो ये 6 प्रकार की नीति जिनको सामूहिक रूप में षाड्गुण्य नीति कहते हैं। वर्तमान में जो समसामयिक विदेश नीति है उसी का रूप इसमें देखा जा सकता है। संधि, जोड़ना, समझौता करना। विग्रह, तोड़ना, युद्ध करना। यान, चढ़ाई, वास्तविक आक्रमण, यान, चढ़ाई करना। आसन का नाम से स्पष्ट है कि उचित अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठे रहना। संश्रय, आश्रय, संश्रय, ये शरण लेना। और द्वैधी भाव, दोनों भाव, संधि और विग्रह। तो ये राज्यों के आपस में संबंध रखने की षाड्गुण्य नीति है। इसके अलावा कूटनीति भी चाणक्य ने बताई है, डिप्लोमेसी, कूटनीति, जिसमें जनसाधारण में बड़ी लोकप्रिय कूटनीति है। और कूटनीति में 4 उपाय बताए हैं। साम, दाम, दंड, भेद। साम, दाम, दंड, भेद। यह नीति बिल्कुल वैसी है जैसी कि मैकियावली की नीति है। मैकियावली की जो नीति है उसको येन केन प्रकारणवाद कहते हैं। येन केन प्रकारणवाद। बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी हो, येन केन प्रकारेण, वो वाली येन केन प्रकारेण, कैसी भी हो, साम, दाम, दंड, भेद, बस काम निकलना चाहिए। ये डिप्लोमेसी है। ये भी कौटिल्य द्वारा वर्णित की गई हैं। इसमें साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग करते हुए काम साधा जाता है। और कौटिल्य के समय में गुप्तचर व्यवस्था भी विद्यमान थी। गुप्तचर व्यवस्था,
हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ स्पाइस। वर्तमान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे आईबी है, रो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, आईबी एंड रो, ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत जैसे जासूसी का जो तंत्र है वो अर्थशास्त्र में वर्णित है। जासूसी का एक उन्नत तंत्र मौर्य काल में विद्यमान था और जासूस दो प्रकार के होते थे, एक तो स्थायी और दूसरे भ्रमणशील। स्थायी और भ्रमणशील, एक तो जो संस्थागत रूप में रहते थे, स्थायी रूप से जासूसी करते थे स्थायी रूप से, दूसरे भ्रमणशील या संचारिक जासूस कहलाते थे। तो सिस्टम हाईली डेवलप्ड था जासूसों का, स्थायी रूप से भी काम करते थे और भ्रमण करते हुए भी रहते थे। तो ये गुप्तचर व्यवस्था थी, स्पाई सिस्टम था, कूटनीति डिप्लोमेसी भी थी और षड्गुण्य नीति यानी वर्तमान समसामयिक विदेश नीति से बिल्कुल मेल खाती थी। तो ये विचार कौटिल्य के षड्गुण्य नीति पर थे। अर्थशास्त्र के बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांतों में मंडल सिद्धांत और षड्गुण्य नीति मानी जाती है, जो कि विदेश नीति समसामयिक विदेश नीति से संबंधित है। अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा लोक प्रशासन के सिद्धांत। अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन के कौन कौन से सिद्धांत हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।